Students, welcome to our YouTube चैनल। आज हम सोशल स्टडी के चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इज इंडिया द सरफेस ऑफ लैंड। द सरफेस ऑफ लैंड इंडिया के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्या क्या सरफेस है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट्स लैंड सरफेस इज नॉट एवरीवेयर द सेम। इंडिया एक बड़ा सा कंट्री है, उसके हर एक ज़मीन एक समान नहीं है। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल लैंड फॉर्म्स एंड देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, रॉक्स एंड इवन सैंडी डेजर्ट्स। यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, रॉक्स, सैंडी डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हिल्स। सो वी कैन पुट इंडियाज लैंड फॉर्म्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इसलिए हम इंडिया के जो लैंड फॉर्म्स हैं ना, उन्हें 4 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द हिमालयन रेंज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेटूज एंड द कोस्टल प्लेन्स। Number 1 Himalayan range, the northern plains, the Deccan plateaus and the coastal plains। पहले हम द हिमालयन रेंज पढ़ लेते हैं। हिमालयन रेंज क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म और कौन कौन से स्टेट में गया है। There are 3 ranges of the mountains in the north of India। इंडिया के नॉर्थ में हमारे हिमालयन रेंज आता है और हिमालयन रेंज को 3 तरह में डिवाइड किया गया है। दीज आर कॉल्ड द हिमालयस। द हाईएस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयस। जो हिमालयस का सबसे ऊंचा है उसे हम ग्रेट हिमालयस बोलते हैं। इट हैज़ मेनी हाई पिक्स। देयर एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स। They are always covered with snow। हिमालय का सबसे बड़ा माउंटेन है और यहाँ पर ज़्यादातर बड़े बड़े माउंटेन पिक्स हैं, 6000 मीटर से भी ज़्यादा। एंड साल के हर समय यहाँ पर स्नो कवर होकर रहता है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालयस। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, ऊंचा है, 8848 मीटर्स है। इसका हाइट इतना है। इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका हाइट 8848 मीटर्स है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इट इज़ इन नेपाल। ये नेपाल में स्थित है। The highest peak on India's border is Kanchenjunga, 8598 meters। कंचनजंगा की हाइट दी गई है। The second range of the Himalayas is called the Middle Himalayas। पहले तो हिमालयन रेंज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक। Second one is Middle Himalayas. Its average height is 4000 meters। जो सेकेंड हिमालयस है, इसके जो पर्वत है ना 4000 मीटर्स के लगभग हैं। दिस रेंज ऑफ द हिमालयस हैज थिक फॉरेस्ट। हिमाचल एंड द कश्मीर वैलीज आर ऑन दिस रेंज। मिडिल हिमालय में कश्मीर और हिमाचल आते हैं और यहाँ घनी जंगल हैं। द थर्ड रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। थर्ड रेंज ऑफ द हिमालयस इज शिवालिक। देयर एवरेज हाइट इज 1000 मीटर्स। शिवालिक सबसे आखिर में पड़ता है और इसके जो माउंटेन्स हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं। द गंगा, द यमुना, द सतलेज, द ब्रह्मपुत्र and many other rivers rise in this Himalayas।
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सारे नदियाँ हिमालय से निकली हुई हैं। These rivers flow throughout the year. These rivers flow throughout the year. ये साल भर बहते रहते हैं, इनका पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि ये सब हिमालय के विभिन्न ज़्यादातर ग्लेशियर से निकली हैं। They flow through the plains. They bring rich soil with them and make the northern plains fertile. These rivers flow throughout the year. साल भर बहती रहती हैं क्योंकि ये हिमालय से निकली हैं। They flow through the plains. समतल की भूमि पर जाती हैं और वहाँ की ज़मीन को हरा भरा कर देती हैं, क्योंकि उस नदी का पानी जहाँ जाता है, नदी के आसपास की मिट्टी फर्टाइल होती है, अच्छी मिट्टी होती है, उर्वर होती है, जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। सेकेंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया का पहला हमने पढ़ चुके हैं हिमालयन रेंज। सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस प्लेन्स आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो नॉर्थ साइड है, जो ऊपरी की तरह है, अगर हम इंडिया के मैप के आगे खड़े हो जाएं तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ है, तो उसी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। द सरफेस इज फ्लैट एंड दे आर वेरी फर्टाइल। जो नॉर्थ की साइड में जो सारे स्थान है वो अच्छे खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा उपयोग है। मैनी बिग रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रिवर्स राइज इन द हिमालयज। इन सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी नदियाँ बहती है जो कि हिमालय से निकली हैं। दे ब्रिंग रिच सॉयल विद देम। द सॉयल मेक्स द प्लेन फर्टाइल। ये सारी नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, फर्टाइल होती हैं, उर्वर मूर्तिका। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अबाउट 2500 किलोमीटर इन लेंथ। नॉर्दर्न प्लेन्स लंबाई में 2500 किलोमीटर है एंड चौड़ाई में 400 to 600 किलोमीटर है। They form about 1/3 of India's land surface. They are very hot in summers and very cold in winter. इन सारी जगहों में समर के सीजन में, गर्मियों में गर्मी और विंटर में ठंड पड़ती है। The northern plains are cut off from the south by the Vindhya mountain. The northern plains are cut off from the south by the Vindhya Himalaya. नॉर्दर्न प्लेन्स साउथ के विंध्य हिमालय तक, विंध्य माउंटेन तक व्याप्त है। द डिकेन प्लेटू और द इंडियन पेनिनसुला प्लेटू। व्हाट इज प्लेटू? प्लेटू क्या है? ए प्लेटू इज ए लार्ज एरिया ऑफ हाईलैंड व्हिच इज फेयरली लेवल। ए प्लेटू इज ए लार्ज एरिया ऑफ हाईलैंड व्हिच इज फेयरली लेवल। प्लेटू एक ऐसा स्थान है, ऐसा बड़ा स्थान है जो हाईलैंड ऊंची जगह पर होता है और एक समान होता है। ए पेनिनसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड प्रोजेक्टेड फार इनटू द सी। समंदर से दूर जो प्लेटू होता है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। हमारे इंडिया का कितना जगह प्लेटू है आपको कलर में दिया गया है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स फार इनटू द सी। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। हमारे जो इंडिया है, इंडिया के पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम दिशा में अरेबियन सी है एंड दक्षिण में, साउथ में इंडियन ओशन है। तीन दिशाओं में ये समंदर से कवर्ड है, इसलिए इसको, ये समंदर से ऊंचा है इसलिए इसे भी पेनिनसुला बोलते हैं।
दिस लैंड इज क्वाइट हाई, ये जो जगह है ये समंदर से थोड़ी ऊंचा है। एंड इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द डिकन प्लेटू, इसको बोलते हैं डिकन प्लेटू। इट इज़ 500 to 1300 मीटर्स अबव द सी लेवल, समंदर से 500 से 1300 मीटर तक ऊंचा है पेनिसुला प्लेटू। On the eastern and western side of the plateau, there are mountain ranges. These are called the Eastern Ghat and Western Ghat. इंडिया के जो पूर्व दिशा में एक माउंटेन है उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट, एंड वेस्ट साइड में जो माउंटेन है उसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वो हिमालय की तरह इतने बड़े माउंटेन नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। द अरावली, द विंध्यास, द सतपुरा एंड द नीलगिरी हिल्स, जो माउंटेन्स दिए गए हैं उनका नाम है द अरावली, द विंध्या, द सतपुरा एंड द नीलगिरी हिल्स। द मेजर रिवर्स इन द डिकन प्लेटूज आर, ये जो प्लेटूज हैं हमारे इंडिया के जो प्लेटूज हैं, इन प्लेटूज में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द नर्मदा एंड द ताप्ती। These rivers are rain fed. There is little water in them in the dry season. सूखी मौसम में इनका पानी सूख जाता है और बारिश में इनका पानी भर जाता है। Then the coastal plains. कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल मीन्स जो समंदर के पास वाले स्थान होते हैं उसे कोस्टल बोलते हैं। प्लेन मीन्स समतल भूमि। Along the western and eastern coast of India, there are some plains. Along the western and eastern coast of India, there are some plains. हमारे इंडिया के जो ईस्ट में और वेस्ट में समंदर है उसके पास वाले जगहों को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। और वो कोस्टल एरिया ज़्यादातर समतल भूमि होती है जहाँ पर कि खेतीबाड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल, द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकण। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल, जो पश्चिम दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में जो कोस्टल प्लेन है उसे कोंकण बोलते हैं। और साउदर्न पोर्शन इज द मलबार, साउदर्न पोर्शन में जो प्लेन है उसे मलबार बोलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज कॉल्ड कोरोमंडल। ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, जो ईस्ट पूर्व दिशा में जो प्लेन है उसे कोरोमंडल बोलते हैं। These coastal plains have moderate climate. Moderate means neither very hot nor very cold. इस कोस्टल प्लेन्स में ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडा है। Then the desert. Desert means a large area covered with sand is called the desert. एक बड़ी सी जगह जहाँ पर रेत ही रेत हो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। ए लार्ज एरिया इज कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड द डेजर्ट। देयर इज ए बिग डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश में एक डेजर्ट है जहाँ की हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इट इज़ कॉल्ड द थर डेजर्ट। जो हमारे देश का जो डेजर्ट है उसे थर डेजर्ट बोलते हैं। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट इज इन वेस्टर्न राजस्थान। ये जो थर डेजर्ट है वो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। हियर द समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। समर्स में ज़्यादा गर्मी और विंटर्स में ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होता है और जल्दी
ठंडा भी हो जाता है। नेक्स्ट, द आइलैंड्स। द आइलैंड्स, व्हाट इज आइलैंड? ए पीस ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड एक ऐसी जगह है जिसको चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। पानी में घिरा हुआ है कि बीच में जो स्थान होता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। हमारे इंडिया के जो साउदर्न पार्ट है नीचे की, वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि टू द साउथ देयर इज इंडियन ओशन, साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी। तो हमारे इंडिया के जो साउथ पोर्शन है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। बट ये एक आइलैंड नहीं है, हमारा इंडिया एक आइलैंड नहीं है। आइलैंड किसे कहते हैं? ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ से पानी होने से ही हम उसे आइलैंड बोलेंगे। तो हमारे देश में कौन कौन से आइलैंड हैं? इन दीज वाटर्स इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं, द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल समंदर में अंडमान निकोबार स्थित है। देखिए आपके पिक्चर में राइट साइड में अंडमान निकोबार दिया गया है। देन द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप वेस्ट में है और वो अरेबियन सी में स्थित है। पिक्चर में दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड स्थित हैं। आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। Please don't forget to like, share and subscribe to our channel.